देश में लोकसभा का चुनावी मैदान खुल चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक कड़े और दमदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट यानी लखनऊ लोकसभा सीट के बारे में, जहां के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा का गढ़ रहा है। और ये बात सत्य भी साबित होती है, क्योंकि साल 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे फिल्मी हस्तियों के बारे में, जो कि इस चुनावी सीट पर कई बार मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को नहीं रासाई लखनऊ लोकसभा सीट, हर बार करना पड़ा हार का सामना। नफीसा अली सोढ़ी से लेकर जावेद जाफरी तक सबको मिली करारी हार। उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि यह सीट फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दरअसल लखनऊ लोकसभा सीट पर अलग अलग चुनाव में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अब तक सीट से फिल्म जगत के 7 प्रतिष्ठित लोग चुनाव लड़ चुके हैं। संसद पहुंचने के सपने को साकार करने के लिए कई अभिनेता और फिल्म मेकर सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब तक इस सीट पर फिल्म जगत की जुड़ी हस्तियों को अपनी पहली जीत का इंतजार है। तो आइए कुछ खास शख्सियतों पर चर्चा करते हैं जिन्होंने लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की थी। नफीसा अली सोढ़ी। कोलकाता में जन्मी नफीसा अली ने साल 1974 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। वह लाइफ इन मेट्रो, यमला, पगला दीवाना जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने नफीसा को साल 2009 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ से टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्हें महज 10% ही वोट मिल सके और वह चौथे स्थान पर रही। बता दें कि साल 2004 में वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कोलकाता दक्षिण से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फर अली। हिंदी फिल्म जगत की प्रसिद्ध फिल्म उमराव जान का निर्देशन करने वाले मुजफ्फर अली भी लखनऊ लोकसभा सीट से किस्मत आजमा चुके हैं। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। हालांकि इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सामने वह दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में मुजफ्फर अली 2 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुए थे। राज बब्बर। पंजाबी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता राज बब्बर कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। यही नहीं, वह लखनऊ लोकसभा सीट से भी 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं। राज बब्बर साल 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। पूनम सिन्हा। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूनम सिन्हा को वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में राजनाथ सिंह को 6,33,026 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही पूनम सिन्हा को 2,85,724 वोट ही मिल सके थे। इस तरीके से राजनाथ सिंह ने पूनम सिन्हा को 3,47,302 वोटों के भारी भरकम अंतर से चुनाव में पराजित किया था। बता दें कि पूनम सिन्हा के पति शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब और दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद हैं। जावेद जाफरी। बॉलीवुड में अपने चुटकीले किरदारों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता जावेद जाफरी ने भी लखनऊ लोकसभा सीट से किस्मत आजमा चुके हैं। धमाल, सलाम नमस्ते, 3 इडियट्स, बेशरम, सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में शानदार काम करने वाले जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी के टिकट पर साल 2014 में चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें बुरी तरह से हार मिली थी। उन्हें महज 41,429 वोट ही मिले थे, जबकि राजनाथ सिंह इस चुनाव में जीत दर्ज कर लखनऊ से पहली बार सांसद चुने गए थे। ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेश वाहक के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।